नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आज से शनि की चाल बदलने वाली है, लेकिन शनि की चाल बदलने से पहले ही दुनिया में खतरे का संकेत आ चुका है। म्यांमार और थाईलैंड समेत कई देशों में भूकंप आ गया, भयानक तबाही हुई। शनि की चाल को लेकर लोग डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शनि की बदलती हुई चाल से इस बार महासंकट काल आने वाला है। 12 राशियों पर होने वाला है शनि का वार। आखिर क्या होगा इस बार? क्या सभी राशियों पर संकट के बादल मंडराएंगे? क्या शनि सबके बुरे दिन लाएंगे? जिनकी राशि पर 7.5 का योग है, वो क्या प्रयोग करें, कैसे बचाव करें? सूर्य ग्रहण शनि की चाल पर क्या असर डालेगा? आज आपको देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य बताएंगे। इस शो से आपका महालाभ तय है। शो की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार शनि 2.5 साल में राशि बदलते हैं। सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और शनि की 7.5 और ढैया का क्रम भी शुरू हो रहा है। डर है कि जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगा। हालांकि राशि परिवर्तन से पहले ही दुनिया में इसका असर दिखाई दिया। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भयानक तबाही हुई है। मानव जीवन के साथ मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। शनि के राशि परिवर्तन करने से मेष राशि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, मानसिक कष्ट शुरू हो जाएगा। हालांकि शनि के राशि परिवर्तन करने से वृषभ राशि के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि के लाभ भाव में शनि रहेंगे, यानी खूब सारा धन कमाने वाले हैं। ऐसे में आज हमारे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, जिनसे फोन के जरिए आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, पूछिए अपनी हर परेशानी का हल। आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहा है 012050252241 और दूसरा नंबर भी है 012050252242। आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ विद्वान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी हैं जो उज्जैन के विद्वान हैं। हमारे साथ बंगाल के विद्वान कृतिका मजूमदार जी भी हैं और हमारे साथ काशी के विद्वान डीपी जी भी हैं। डीपी शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है। और सुनील भारद्वाज जी जो उत्तराखंड के विद्वान हैं। देश के वो कोने, वो हिस्से, वो इलाके जहां पर ज्योतिषीय गणना का जिनको गढ़ माना जाता है, ये आपको बताएंगे किन राशियों पर महासंकट है और क्या उनके लिए महा उपाय हैं। सवालों की शुरुआत करते हैं। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं और विद्वानों से बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिका जी से। इस बार का लोगों में भय यह है कि शनि से महासंकट तय है। हमने शुरुआत देख ली है, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आ गया है, लेकिन इस विषय पर ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष विद्या क्या कहती है बंगाल की? बंगाल की विद्या जो है, ये सब कुछ जो है पूरे दुनिया देश के लिए बहुत ही हानिकारक है ये साल। पर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि अगले ही दिन, कल के दिन जो माता रानी भी हमारे यहाँ नवरात्रि शुरू हो जाएगा, तो इससे भी थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। पर बहुत सारे शोक की संकट है आज के दिन। और मैं ये कहूँगी कि 40 दिन तक संभाल के रहना पड़ेगा। 40 दिन का महासंकट है क्या? बंगाल की विद्या कहती है। और खास करके 21 दिन तो बहुत ही ज्यादा। और आज रात को सूर्य ग्रहण के बाद शाम की टाइम क्या बंगाल की तांत्रिक उपाय करना पड़ेगा, ये भी मैं आज करने वाली हूं। बंगाल के तांत्रिक उपाय क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सुनील भारद्वाज जी से जान लेते हैं, हरिद्वार के जो हमारे साथ विद्वान हैं। सर, क्या कहता है आपका ज्ञान, आपकी विद्या? देखिए, मीन राशि में शुक्र बैठे हैं, उच्च के हैं, मगर राहु के साथ जब युति कर लेंगे शनिदेव, तो ये आपका पिशाच योग बन जाएगा। ये आपकी समझ लीजिए जल तत्व के अंदर जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। पिछले प्रोग्रामों में भी हमने बताया था कि अनेक तरह की भूकंप आने के चांसेस हैं, अनेक तरह की बाढ़ आने के चांसेस हैं, कहीं अग्नि, कहीं फोन आने शुरू हो गए। फोन ले लेते हैं जी, फोन ले लेते हैं जी। हेलो
हेलो जी, हाँ, नाम नमस्कार बताएं सर। अपना, आप कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरा नाम दीक्षा है, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी राशि मिथुन है और अगर शनि की दशा बदल रही है तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर देखने को मिलेगा? ठीक है दीक्षा, आपका सवाल किन से लेना चाहेंगे आप? हमारे साथ उज्जैन के विद्वान भी हैं, काशी के भी हैं, हरिद्वार के विद्वान भी हैं और बंगाल के भी हैं। जी, मैं हरिद्वार से जानना चाहूंगी। ठीक है, सुनील भारद्वाज जी, बिल्कुल मिथुन राशि वालों मैं को कॉल ट्रांसफर कर रहा हूं आपके पास। जी, बिल्कुल यहाँ पर बात देखें, मिथुन राशि वालों को आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा और यहाँ तक कि आपको अपने परिवार में सबसे मिलनसारता बना के रखनी होगी और कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशनल टाइम आ रहा है वो थोड़ा बेहतर नजर आएगा। वो उपाय आपको बड़ा सरल बता देते हैं। 5 बुधवार गाय को अपने वजन के बराबर चारा देना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपकी राशि बलवान होगी और शनि की किसी भी तरीके की कोई दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी। जी ठीक है, लगातार फोन भी आ रहे हैं। काशी के विद्वान हमारे साथ में हैं। अब एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना और कहां से बोल रहे हैं आप? सर, मैं प्रवेश दुबे बोल रहा हूँ प्रयागराज से। आज शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मेरी सिंह राशि है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ओवरऑल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेंगे वो। ठीक है, आप किन से सवाल लेना चाहते हैं अपना? काशी के विद्वान भी हैं हमारे साथ। काशी जी जी, मैं फोन ट्रांसफर कर रहा हूँ। डीपी शास्त्री जी, नंबर फ्लैश करते रहे नीचे लगातार। आपकी सिंह राशि है, आपके जो है ना 51 डेज की जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहेगी। अष्टम घर में सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और साथ में रविवार के दिन कोई लाल चीज भगवान सूर्य के मंदिर में दान करें। और एक चीज़ आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, नौकरी में अगर हैं चाहे किसी प्रोफेशन में हैं, आप 17 मई के पहले कोई परिवर्तन मत करिएगा। बच्चों को बड़ी सावधानी से रखिएगा। 17 मई 2025 तक समय ठीक नहीं रहेगा और बच्चों को बिल्कुल सावधानी से रखना है और शेयर बाजार में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। आगे चल के आपके 17 मई के बाद ग्रह अनुकूल हो जाएगा, धन धान यश कृति सबकी प्राप्ति होगी। लगातार फोन आ रहे, जल्दी से फोन ले लेते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, क्या नाम है आपका? हेलो जी, मैं नीता बोल रही हूँ। हेलो जी, कहाँ से बोल रही हैं नीता जी आप? लखनऊ से बोल रही हूँ सर। ठीक है, क्या राशि है आपकी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये सवाल है कि मेरे कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड की भी बहुत तबीयत खराब चल रही है और ये भी सुन रहे हैं कि मीन राशि पे ये ग्रह का शनि का असर होगा, तो क्या वो मेरी राशि पर क्या असर करेगा और आगे मेरे हस्बैंड की तबीयत का क्या हाल रहेगा? ठीक है नीता जी, किनसे सवाल लेना चाहती हैं? बंगाल के विद्वान, काशी के विद्वान, उत्तराखंड के विद्वान या उज्जैन के विद्वान? सर, काशी के विद्वान। काशी के विद्वान। जी सर, आप बताएं, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा जो है शनि की ढैया खत्म हो गया है, धीरे धीरे सब परिवर्तन होता जाएगा। अगर आपके पति देव के स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के पाठ करो और गुड़हल के फूल लेके 9 फूल नित्य प्रतिदिन सिंदूर लगा करके 11 जोड़ा लौंग के साथ माँ दुर्गा को अर्पण करो। निरोगी जीवन के कामना करो, भगवती उनको स्वस्थ कर देंगी, निरोग कर देंगी। और नहीं, अगर आप कुछ आगे करना चाहती हो तो नवचंडी के दुर्गा के पाठ कर लो और पूरे सप्तशती से देवी के गाय के घृत मधु से तिल से आहुति करो। आपके जीवन में इसी साल बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो आपने बताया जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का, कुंजिका स्रोत का, चंडी पाठ, ये खुद कर सकते हैं? खुद कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर आप पढ़ सकती हो तो कर लो और नहीं पढ़ सकती हो तो सुन भी सकती हो और नहीं कराना चाहती हो तो कोई सहयोग ब्राह्मण के द्वारा शैलपुत्री से लेकर सिद्धि जो किन राशियों पर 7.5 शुरू होने वाली है, ढैया क्या संकट लाने वाली है और इस सबके बीच में कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ, ये कितने आवश्यक है, ये समझ लेने के लिए, ये जान लेने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अनुपमा के साथ में, जहां पर एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। वहां पर जानकार कर्मकांडी विद्वान पंडित जी भी वहां पर हैं, उनके साथ में बटुक भी हैं। अनुपमा, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, और देखिए जब याद होगा आपको कि साल की शुरुआत हुई थी, तभी हमने ज्योतिषियों के साथ जब ये पूरा शो किया था, तभी उन्होंने कहा था कि साल जो है वो बहुत कुछ लेके आने वाला है, तबाही लेकर आ सकता है और उसकी शुरुआत कल हो चुकी है। देखिए शनि की चाल बदल चुकी है, महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है बाकायदा। मैं बिना देरी किए आदित्य कृष्ण गिरी जी से जानना चाहूंगी कि शनि की चाल बदली है महाराज जी, लेकिन इससे कैसे निपटा जाए? आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कौन से मंत्रोच्चारण किए जाए?
देखिए ये जो शनि की जो चाल बदली है तो तुला राशि में शनि गए हैं और इससे कई राशियों पर प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन ये जो देश में जो बैंकॉक में और म्यांमार में जो जिस प्रकार की भूकंप की जो घटनाएं हुई हैं ये शनि से कम प्रभावित हैं, सूर्य से ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि सूर्य इस वर्ष जो है राजा भी है और मंत्री भी है। इसके लिए कौन से मंत्रोच्चारण है अगर लोग अपने घरों में करना चाहे तो? देखिए सबसे पहले तो शनिवार को दोनों समय उसको शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और ओम शनिश्चराय नमः का पाठ करना, जाप करना चाहिए। आप सभी अगर मंत्रों की शुरुआत कर पाए तो? हाँ बोलो। ओम हरि ओम सन्नो देवेरविष्टाय आपो भवन्तु पीताय संयोरविस्रवन्तु नः। जी लगातार कॉल्स भी आ रही हैं। तो इसी तरीके के मंत्र, बिल्कुल गौरव, और इसी तरीके के मंत्र से जो है देखिए शनि की चाल को इस बार बदला जा सकता है, क्योंकि इस बार शनि जो है वो कई बिल्कुल एक राशि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी बताई उन्होंने डीपी शास्त्री जी कि सूर्य का भी प्रभाव रहने वाला है और सूर्य राजा भी है इस साल का, और ऐसे में शनि जब जाएगा, सूर्य और शनि पितर पुत्र बनती नहीं है आपस में, तो किन राशियों के लिए बड़ा संकट है। 14 अप्रैल तक के इनकी युति 7 में रहेगी शनि के साथ जी। 15 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे तो शांति के संदेश देंगे। आप ही के शो में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग शो किए थे, तिथि भी दिए थे, डेट दिए थे कि जैसे शनि परिवर्तन करेगा। फोन ले लेते हैं, एक फोन आ रहा है, लगातार फोन आ रहे हैं जी। हेलो हेलो जी नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप और क्या नाम है आपका? सर मैं अर्चना बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा से जी। क्या सवाल है आपका और किन से आप सवाल लेना मेरी चाहते हैं? राशि कन्या है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि शनि का प्रभाव मेरी राशि पर कैसा रहेगा। कन्या राशि, ठीक है भट्ट जी से ले लेते हैं, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ जी। तो देखिए अगर कन्या राशि है तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ परेशानी निकट है और समस्या विकट है, क्योंकि सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मच सकता है। शापित दोष अगले 51 दिन तक रहेगा। शनि राहु की ये स्थिति निश्चित तौर पर, क्योंकि शनि जहां एक तरफ एकांतवासी हैं, सन्यासी हैं, राहु मोह माया मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है, ये बहकाएगा और निश्चित तौर पर ये शादी के लिहाज से, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बड़ी खराब स्थिति है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी छोटी संतान का बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल जल्दी से मैं जरा उपाय समझ लेता हूं। बंगाल में जो उपाय आप बताएं, जिन राशियों पर ज्यादा संकट है उनके लिए क्या क्या उपाय वो कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेष राशि वालों को, मीन राशि वालों को, इन दोनों राशियों को बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। तो और क्योंकि मीन राशि के ऊपर जा रहे हैं और नेक्स्ट जो राशि है उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि नेक्स्ट है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, शनि जो है जब शिव जी की तपस्या किया था, शिव जी की आराधना किया था, शिव जी ने वरदान दिया था शनि को कि तुम प्रिंसिपल हो, तुम जो जैसे कर्म करेगा। उपाय बताइए। हाँ, उपाय में से ये है कि एक नींबू को काट के दोनों एक बीच में से काट के उसको रस को निकालना है और उसको उल्टा तरफ घुमा देना है। चिकना तरफ जो है उसको तिल की तेल या सरसों की तेल, जिस तरफ छिलका होता है, हाँ जिस तरफ छिलका होता है ऐसे पलट देना है, हाथ से ऐसे पलट देना है रस को निकाल के। उस घर की दोनों तरफ 8:18 में घर की दोनों तरफ घर की सफाई करने के बाद उस नींबू के छिलका के ऊपर सरसों की तेल या तिल की तेल की बाती जरूर रखिएगा। 8:18 सारे नकारात्मक प्रभाव जो है शाम में, सुबह, शाम की आज शाम को करना है उपाय। ठीक है, बंगाल का बड़ा उपाय आपने बताया जी। उज्जैन के विद्वान से जानना चाहेंगे, उज्जैन को क्या उपाय बताते हैं आप? देखिए निश्चित तौर पर जो स्थितियां ग्रह गोचर में बन रही हैं वो बड़ी विकराल रूप ले चुकी हैं। आपने उसकी समय का शॉर्ट में बताया, उपाय पे आए सीधा। तो सीधे उपाय की अगर बात करें तो सूर्य देव की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा इस दौरान, ग्रहण के दौरान निश्चित तौर पर कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और ओम हम हनुमते नमः ये छोटा सा मंत्र आपको सारे संकटों से निजात दिलाएगा। अच्छा, जैसे शहरों में लोगों के पास समय कम है तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ बताया, आपने आदित्य स्तोत्रम का, आपने हृदय स्तोत्रम का आपने बताया, तो क्या वो सुनते हुए YouTube पे या किसी ऐप पर चला लें, गाड़ी में सुनते हुए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए ज्योतिष कहता है, रास्ते में जा रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तब भी कर सकते हैं क्या? या आसन लगा के बैठना है उनको? गौरव जी निश्चित तौर पर देखिए अगर आप अक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो जरूर करना चाहिए ये उपाय। अदरवाइज पढ़ना ही बेहतर रहेगा, पढ़ना ही श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है जी। काशी का उपाय जानेंगे तुरंत। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, भक्ति किसी रूप में किया जा सकता है। अनुष्ठान के लिए नियम लिया गया है
को नियमतः करना चाहिए यज्ञ जी, काशी का उपाय बताएं। हाँ, काशी में एक चीज आपको बता देता हूँ। आप तिल के तेल और आप साथ में उसके मिट्टी के बर्तन में डालें, नींबू रखें और लाल फूल रखें और अपने माथे से 7 बार घुमा करके तेल, नींबू और फूल उसको ले जाके कहीं पीपल के पेड़ के थल्ले रख दें या शनि मंदिर में दान करें। कोई ग्रह कुंडली में नकारात्मक योग में है, दशा में है, दिशा में है, वो दोष आपका शांत होगा, स्वस्थ जीवन, आयु स्कृति की आपकी प्राप्ति होगी। चलिए चलते चलते एक मैं चाहूंगा आप चारों से एक ही स्वर में आप शंखनाद के साथ में वो मंत्र बता दें जो सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो, चाहे वो किसी भी राशि का जातक क्यों ना हो। वो एक मंत्र आप पढ़ दें और इसी के साथ करना चाहिए। बिल्कुल जी। ओम त्र्यंबकं जजामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् शांति शांति सुशांति भवतु। चलिए, जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ। तमाम हमारे मेहमानों का, विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।